So that is ट्रायंगल में अगर कोई एंगल थीटा है तो साइन थीटा इस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, that is hypotenuse upon base and cosec theta हाइपोटेनियस अपॉन perpendicular, जिसको कि इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि PBP पंडित बद्री प्रशांत हर बोले। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अगर P/H है तो साइन tan cos और फिर इसका उल्टा साइन tan cos फिर sec। सर वो आपने साइन tan तो P आएगा बद्री सर cos tan प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन cos tan और tan, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos आइए प्लीज sec cosec, cosec, ठीक है, cos sec cosec इसमें बैठ जाओ, इधर आ जाओ। सर ये लाइट ऑफ कर दीजिए ये वाली हाँ नहीं वो ऊपर आ गया सर, ट्यूबलाइट इसका साधन नहीं है तो हम इसका अलग से बनवाएंगे। ये बंद हो जाएगी जल्दी, ठीक है, हाँ हाँ सर दोनों एक साथ चलिए। ये बात हो गई। हाँ अब देखो इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि tan थीटा को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमें कैसे बताया जा सकता है? 1 upon cot और सर sin थीटा upon cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यस सर, साइन थीटा बाई cos थीटा, और इसी तरीके से cot थीटा को क्या बताया जा cos सकता है? थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा। सर ये कैसे होता है सर ये समझिए। कैसे मत समझो, अब इतना समझो कि ये फार्मूला है। अगर आप इसे देखोगे तो साइन क्या चीज होती है बताओ? सर परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। बोलो हाइपोटेनियस कट गया, और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या यही tan थीटा नहीं होता? ऐसे ही अगर cos थीटा को करोगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस से कट गया, और बेस बाई परपेंडिकुलर आया कि नहीं? यस सर, और बेस बाई परपेंडिकुलर क्या cot होता है? थीटा, cot थीटा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा, और बताओ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा सर कोसेक cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीन और फार्मूले ज्यादा करके नहीं है, बस इतने हैं और ये चीज है, ठीक है। बाकी आप साइन कॉस tan कॉट आपने cot दो बार लिखा सेक कॉसेक साइन कॉस साइन, तो इनकी अपनी वैल्यूज भी हैं, हाँ सर, तो उन वैल्यूज को भी हम याद रख सकते हैं। पहले तो हमने इसका ट्रिक बताया था, लेकिन अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब काफी दिन हो गए हैं। तो 0 1/2 1/√2 और 3/2 √3/2, और इसके बाद क्या होगा? 1। इसको पलट दो, ये 1 5 वैल्यू याद रखो बस। 1 √3/2 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब फिर इसको डिवाइड करो, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है? यहाँ देखो tan होता है, तो जब डिवाइड करोगे तो 1/√3
इसको डिवाइड करो 1, इसको डिवाइड करो Root 3 और इसको डिवाइड करो Infinite. इन्फिनिटी। अब cos से sin को डिवाइड करो, क्योंकि cos से sin को डिवाइड करोगे cot आएगा। या नहीं करना चाहते हो तो इसी को पलट दो, तो इन्फिनिटी √3 1 बाई √3 और 0। अब यहाँ पर जो सेट है वो cos का उल्टा है, यानी 1 बाई √3 बाई 2 by root 3 1 बाई √2 root 2 और इसके अलावा 1 बाई 2 2 और 1 बाई not 0। defined. और अब आगे कुछ इसको पलटने की जरूरत नहीं, बस इसी किताब को पलट दो। 3 बार किताबें पलटनी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। नाउ अब यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी 2 √2 2 बाई √3 और 1। बोलो समझ में आ गई बात? Yes sir. बाकी तो इसे लिखा जा सकता है 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। जिसे ज़्यादा समझना हो तो वो रूट में 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 करके समझ ले। यही सारी वैल्यू किसकी है? साइन की। क्योंकि इसी से सवाल आ रहा है 0 1 2 3 4 और वही वैल्यू रखते जाओगे तो 0 बनेगा 1/2 बनेगा। Yes sir. और अंदर 1/2 तो 1/√2 बना। Yes sir. √3/2 √1 का मतलब 1 है, बात की नहीं Yes. ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। तो राइट साइड तो कौन सी से एमसीक्यू? वही जो आपको बुकलेट है उसमें निकालो। अगर आपने ये मंगवाया था सर, ये हाँ इसी में ही तो है, यही तो है। यही चीज तो अलग से नहीं है तो उसी में निकालो, यही चीज है। पेज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री निकालो, पेज नंबर बता दो। Sir, page number है 190. 190. सही है ना? Yes sir. लाइट की जरूरत है तो लाइट जलाएं। ओके नाउ ठीक है। गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। तो हमको दिया गया है पहला क्वेश्चन, साइन अल्फा इज √3/2 और cos बीटा क्या है? cos बीटा 0 है। Yes sir. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो साइन अल्फा दिया है, साइन अल्फा क्या कहा जा सकता है? ये √3/2 किसकी वैल्यू होती Sir, है? sin 60. इज इक्वल्स टू, तो साइन अल्फा इधर लिखो और यहाँ लिखो साइन 60। तो इसको कंपेयर करने पर अल्फा क्या आ गया? 60 डिग्री। और cos बीटा 0 है Sir, 90 degree. तो इसे cos क्या लिखा जा सकता है? 90 90 डिग्री। तो बीटा कितना आ गया? 90 degree. तो अल्फा माइनस बीटा कितना हुआ? 30 degree. लेकिन बीटा माइनस अल्फा कितना हुआ? What? That is 30 डिग्री। क्योंकि बीटा माइनस अल्फा पूछा गया तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? साइन क्या? तो साइन के आगे वाला ये साइन कौन सा? साइन अल्फा, अल्फा अल्फा बीटा, बीटा गामा थीटा। डेल्टा, ठीक है। और अभी म्यू आ गया। तो ये पांचवा वेरिएंट आया कोरोना का। पहले अल्फा आया, तब फिर बीटा आया, तब फिर गामा आया, तब फिर डेल्टा। अभी कोरोना का न्यू वेरिएंट है। ये ABCD से चल रहा है, अभी न्यू वेरिएंट। डेल्टा में तबाही होता है, ये न्यू में आया। कह नहीं रहे डेली के न्यूज में। तो ये पांचवा लेटर है। जो E है ABCD के तरीके से, वैसे ग्रीक का ये पांचवा लेटर है। और हमारे थोड़ी है। हमारी नहीं, न्यूज तो पढ़ते हो तो ठीक है। पेपर सेट हो गया कोई? फर्स्ट का D शाम को या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दें। कौन से वाले? कौन सा? संडे वाले? इफ ट्रायंगल ABC, सब लगभग सभी चेक हो जाएंगे। ABC इज राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ सेट A plus B is, so if कुछ लाइट कम लग रही है, so if triangle ABC is right angle at C, ABC को राइट एंगल एट C बनाओ। वो बोर्ड पे वाले जला दे। बोर्ड के ऊपर फिर इसमें अच्छा नहीं आएगा। जला दे बोर्ड के ऊपर वाला। नहीं वैसे ठीक है सर, कोई नहीं। जला दे तो जला दे, ऐसे चक्कर में बोल रहा जला आप चाहिए तो जला सकते ऐसे ठीक है तो वो चक्कर में बोल हैं। इफ डेल्टा ABC is right angle at C, ABC में, और हमें कौन सी वैल्यू दी गई है? सर के प्लस का नहीं दी सर। तो Sir, कोई नहीं.
ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी दिया गया है। नहीं इसी है सेक 90। हाँ सर, सर नॉट 90 डिफाइन से आएगा 90 आ सर। जाएगा। तो हाँ, सेक सर, ए प्लस नॉट बी भी 90 होगा ना, Yes. क्योंकि जब सी 90 है तो यहाँ पर देखो क्या ए प्लस बी प्लस सी कितना है 180 होता 180 है, सर। लेकिन सी खुद क्या है 90 तो ए प्लस बी कितना हुआ 90 सर। तो ए प्लस बी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ रखो सेक 90 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है ऊपर से देखो सर तो? इन्फिनिटी नॉट डिफाइन। क्योंकि cos 90 0 तो उसको पलट दो तो इन्फिनिटी हो गई। सर दिखना नहीं है तो समझ में नहीं है। यानी सर जैसे a प्लस बी प्लस सी क्या है 180, यस सर। c 90 है तो a प्लस बी कितना बचा 90 के इधर ले जाने पर 90 बचा। यस a प्लस बी की जगह 90 रख दो, sec 90 कितना है इन्फिनिटी। सर तो इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, तो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट डी। डी हो गया। हाँ बोलो। सर हमारे सर कह रहे थे कि इन्फिनिटी कुछ में जस्ट नॉट डिफाइन लिखना पड़ता है। तो नॉट डिफाइंड ही लिखिए, तो पहले तो इन्फिनिटी सब एक ही चीज है। सब अभी 11th में चले जाओगे फिर दूसरे सब कुछ होगा। बात ना करें। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज √2 cos थीटा, तो ना बात करें। sin थीटा प्लस cos थीटा इट इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा हमें पूछी गई है। तो अब जरा देखो सर इनको cos से डिवाइड कर देंगे सर। इसको सर इन सबको cos डिवाइड cos से डिवाइड कर सर दें। मैं सर अभी आ गया, पहले नहीं आया था। तो इसमें हम ऐसे भी तो कर सकते ठीक हैं है, cos से divide कर सर दो। स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों से ही आ अभी जाएगा। आता है तो कल ठीक एग्जाम है, में ऐसे 2 कर sin लेंगे। थीटा cos थीटा और स्क्वायर कर रहे हैं, cos स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों से कर सकते हैं। दोनों देखो और पहले square स्क्वायरिंग करो। स्क्वायर इजी रहता है। तो sin थीटा अभी आ प्लस रहा है। cos थीटा का स्क्वायर इट इज √2 cos थीटा का स्क्वायर। तो क्या ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इट इज सर बना है इक्वल। जी इसकी value। ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये चीज हो गई कि नहीं। 2 नाउ 2 sin थीटा cos थीटा आ गया, तो वो भी बनी होते हैं sin थीटा cos थीटा सर। 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमारे पास ये चीज आ गई, ओके 2 cos स्क्वायर को साइन में बदल देंगे, लेकिन cos स्क्वायर से इसको डिवाइड करो। cos स्क्वायर से डिवाइड करो, कुछ नहीं कर सकते, और फिर ये सेक हो जाएगा 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर। चेक करते हैं। सो डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा, सो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा और बाई cos स्क्वायर थीटा, तो वहां क्या बचेगा 2। तो क्या ये sec स्क्वायर थीटा हुआ, और ये कितना बचाएगा, एक cos कटा तो क्या 2 tan थीटा हुआ, यस सर। और ये क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ प्लस 2 tan थीटा। बोलो तो बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और -1 इज इक्वल टू 0 होगा क्या। जब 2 इधर आएगा तो क्या -1 नहीं हो जाएगा। यस देख लो 2 इधर ले आओ और एक 1 प्लस का है, और जब 2 इधर आएगा तो -2 होगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको वो करो a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखो निगेटिव आ रहा है, तो किस तरीके से लाया सर ये जाए। माइनस बी क्यों होता है? सर ये माइनस बी क्यों होता है? सर नेगेटिव। ये निगेटिव आ गया tan थीटा। तो हमें क्या पूछा गया है, tan थीटा की वैल्यू आ भी ऐसी रही है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, झंझट पे मत हो, क्योंकि एटपटी वैल्यूज आ रही हैं। यस तो सर। इसलिए tan थीटा क्या होगा, क्या -b, देखो -b ये है b, हाँ। और प्लस माइनस क्या रूट का b स्क्वायर और -4ac, बोलो सही है, और अपॉन 2a। बोलो इतनी बात समझ आई कि फिर से बता कैसे दो, वापस होता है? फिर से समझो। tan थीटा इसे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 मानो, तो बताओ tan थीटा क्या हुआ, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4a, a1 है
c माइनस 1 है अपॉन 2a, ठीक है, इससे tan थीटा आ जाएगा। वो क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -2 प्लस माइनस और रूट में क्या कर दिया, क्या 4 प्लस 4 अपॉन 2, चेक कर लो 4 प्लस 4 नहीं आया, तो वो 2 कहाँ से आया -2 की ये ना माइनस बी फार्मूला होता है। हाँ सर। तो फॉर्मूला एक बार वापस समझने की लो लिख लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये है फार्मूला जिसे यूज किया गया, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा बताओ, अंदर में -2 प्लस माइनस रूट 8/2, रूट 8 खुद क्या होता है, क्या 2√2, यस सर। और क्या वे सभी 2 आपस में कॉमन आकर कट जाएंगे, और अगर वो 2 कॉमन आके कट जाएंगे तो क्या हमारा कोई भी आंसर मैच कर रहा है, कर रहा होगा। निगेटिव को एडजस्ट कर लो, कर ही जाएगा। नहीं तो अभी दूसरा मेथड देखते हैं। सर दूसरा Divide मैथड वाला। फिर है हाँ सर Cos divide कर दें। cos थीटा से डिवाइड करें। हाँ वो सर। कर लेंगे, सर ये स्क्वायरिंग के बाद से समझ नहीं आया। समझ नहीं आया ना तो हम उसको दूसरे मेथड से कर लेंगे। अब देखो बात ना करें, हाँ सर, आ रहा है ऑप्शन से आ रहा है। है ना। हाँ चल भाई सही है, मेरा रूट -1 तो कम आ चुका है। अब देखो this is verbose, this is not eloquency, whatever you are तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब सब जानते हो, केवी में हो, केवी में हो, ऊपर से शर्मा हो, ज्ञान की कमी नहीं है। ठीक है, आप देखिए तो इट इज इक्वल्स टू -2 प्लस -2√2 बाई 2, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 कॉमन लेने पे 1 बचेगा क्या, और ये 2 से 2 कट गया, यस सर। तो क्या ये प्लस माइनस √2 -1 हुआ, बोलो tan थीटा। तो हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है। अब Yes, ये sir. बताओ कि कौन सी चीज सही रहेगी, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा तो निगेटिव होगी पॉजिटिव, तो ये निगेटिव दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि वो उस वैल्यू को निगेटिव बना देंगे। तो tan थीटा क्या हो सकता है, सर +2। या तो -√2 -1, और या फिर तो ये चीज तो रिजेक्टेड हो गई ना, क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी tan थीटा निगेटिव नहीं हो सकता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से कितना आ रहा है, फर्स्ट का सर वैल्यू रूट में रखनी है। नहीं ये देखो पॉजिटिव आया कि नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे tan हो या cot हो, ये सारी वैल्यू कैसी आती है बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि जैसे ये यहाँ से 90 तक सभी ऑल पॉजिटिव, कौन कौन से, दैट इज कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं बताओ, साइन कॉस tan कॉट और सेक कॉसेक, सभी पॉजिटिव होते हैं। कैसे पॉजिटिव होते हैं वो देखो, तो यहाँ पे बताओ कि ये यूनिट सर्कल है, अगर यूनिट सर्कल है तो मुझे ये बता दो कि एक इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ बताओ, क्या 1 0 लिखते हैं, यस सर। फिर इसे क्या लिखते हैं, 0 तो फिर इसे क्या लिखते हैं, तो फिर -1 इसे क्या लिखते हैं, 0 0 -1। अच्छा अब मान लीजिए मैं यहाँ x डिग्री घूमा, तो x डिग्री घूमने पर क्या ये 1 रहा, और क्या ये मान लीजिए मैं इसे a मानूं और इसे क्या मानूं b, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, क्या ये a, b ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हुए, बोलो भाई a इधर चले और b इधर चले तो कहाँ पहुंचे, a b नहीं पहुंचे। अच्छा साइन x की वैल्यू बताओ, मान लो ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा बताओ, यहाँ से देख के बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में सर b/1 b/1 है,
दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो क्या आप साइन थीटा को बी मानते हो? जहां बी लिखा है वहां साइन थीटा लिख दोगे क्या? बोलो। और कॉस थीटा क्या है? सर a/1। क्या कॉस थीटा को ए मानते हो? बोलो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ क्या दोनों पॉजिटिव होते हैं? तो क्या साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है? तो क्या 1/cos भी पॉजिटिव? तो इसका मतलब सेक को पॉजिटिव बोल रहे हो? बोलो। तो क्या 1/sin भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में? तो इसका मतलब है कि आपने कॉसेक को पॉजिटिव बोल दिया है। ठीक है, फिर अब जरा देखो क्या साइन बाई कॉस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। और क्या कॉस बाई साइन भी पॉजिटिव? बोलो। तो क्या ऑल पॉजिटिव है? तो फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो फिर यहां पर क्या हुआ? स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज। तो स्कूल का मतलब क्या है? साइन और कॉसेक, यहाँ यही दोनों पॉजिटिव। जरा चेक तो करो, अगर यहाँ आओगे तो क्या चीज पॉजिटिव होगी और क्या निगेटिव? यहाँ चले 90 से ऊपर, बढ़ते बढ़ते ये एंगल बढ़ा लो, बढ़ते 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 यहाँ आ जाओ। अब इधर आ गए, इतने एंगल पर आ गए। तो बताओ क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव? पहली वाली चीज कॉस है कि साइन? पहले अल्फाबेट में सी आता है कि एस? तो सी पहले होगा। तो बताओ कॉस है ना, यहाँ है कि नहीं? याद करने का तरीका। तो बताओ कॉस निगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो सर पॉजिटिव। आप तो 1/cos को सेक मानते हैं। नेगेटिव। तो बताओ कॉस निगेटिव, सेक निगेटिव, साइन पॉजिटिव। साइन प्लस और कॉसेक पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो tan माइनस सर नेगेटिव, क्योंकि अपॉन में होगा, एक प्लस और एक माइनस, और कॉट भी अपॉन में। तो क्या क्या आया? क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव आया? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ tan आ गया। सर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है ना? नेगेटिव क्यों किया? बोलो। तो देर कॉसेक नेगेटिव क्यों किया आपने? कॉसेक को निगेटिव किया, वो मिसप्रिंट है। कॉसेक को पॉजिटिव लिखो। सर ऊपर सर बोल के नहीं। पॉजिटिव। सर ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या है? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। ठीक है। एड शुगर टू टी। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते आते साइन और cos क्या हो जाता है? जरा हिम्मत तो देखो। साइन 120 डिग्री आया ऊपर, तो क्या इसे 180 माइनस 60 नहीं बोलोगे? अब यही होता है 120। और साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा नहीं बोल देते हैं? बोलो। अब क्या 1/2 नहीं आया या √3/2? बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच भी गया, पॉजिटिव रहा, तो बड़ी बात नहीं। तो cos के यूज केस में क्या करते हो होगा? कि नहीं? एरिया ऑफ सर्कल में 120 तक भी पहुंच जाता तो है, cos के केस में सर वो sin नेगेटिव लगेगा। उसमें क्या लगेगा? यहाँ पर देख लो फॉर्मूला, सब कुछ वही है। जो चीज साइन में है, अब क्यों लगेगा वो 11th में बताएंगे। लेकिन आप समझ तो गए ना कि जो चीज हम बताना चाहते हैं। ऐसे थर्ड में चले जाओगे तो दोनों निगेटिव। क्या कोई इंटरप्रेट कर सकता है कि tan पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। कॉट सर वो भी पॉजिटिव। साइन नेगेटिव। देख लो, यही है साइन। कॉस नेगेटिव। साइन का उल्टा निगेटिव, नेगेटिव। कॉस का उल्टा नेगेटिव। तो फिर यहाँ बताओ क्या चीज पॉजिटिव कहाँ cos और साइन निगेटिव? बोलो, समझ में आ गई? जब मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है तो एग्री करते हो? यस सर। समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़े। तो हमने जब ये कहा कि ये रिजेक्ट करना है, क्यों रिजेक्ट करना है? क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है थीटा इज लेस देन 90। पढ़ो तो जरा, यस सर। क्यों वो सफाई दे रहा है? सो दैट इज, चलो नॉट दे रहा, कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस 90 से कम का ही है। तो अगर वो ऐसा आगे की क्लासेस में लिखेगा लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90, तब फिर हमें सब वो उस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। अगर वो ग्रेटर बोलेगा तो ये ले लेंगे, वो छोड़ देंगे, जैसा भी होगा वैसा करेंगे। अब आगे देखो, तो हम किस आंसर को लें और किस आंसर को छोड़ें? ए को ले लो। नाउ फॉर कुणाल, जहां पे न समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। cos A is 4/5। सर बोलो। सर एसी का टेम्परेचर बढ़ा। एसी बढ़ा दे। बढ़ा देते हैं। किधर वाले का एसी? ओके।
नाउ बढ़ा देते हैं, मौसम बदल रहा है ना। पच्चीस ठीक है। ये चीज समझने लायक नहीं है 11th की। नहीं सर, ये नहीं सर, कौन सा? ये ना, हाँ ये देखो, इस चीज को हम फिर से समझें। सर को cos थीटा से डिवाइड करते हैं। थर्ड क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा इज √2 cos थीटा। सो इसके बहुत सारे मेथड हैं। लेट अस सबसे सी इजी वाला मेथड बता दें। समवन। अभी एक बताया था, एक और बताते हैं। सर सबको cos से sin थीटा प्लस cos थीटा इज √2 cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा इज √2 cos थीटा। चलो, नाउ वी विल सी। हाँ बोलो, क्या क्या दिक्कत है? उसको डालो डस्टबिन में अगर दिक्कत कर रहा है। मैं पहले ही बोल दिया, यू आर वर्बोस विद योर एक्शंस आल्सो। ठीक है, नहीं डालेगा। आप तेज हो तो ये नहीं है, दूसरों को भी तेज। अलाउ अदर्स टू ग्रो। ठीक है, सो ये मॉडेस्टी में आ जाता है। नाउ अब हम इसको क्या करें? सर डिवाइड सर बाय cos थीटा से सबको divide cos थीटा से डिवाइड करो। Yes. तो sin बाय थीटा बाई थोड़ा साइड cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा इट इज इक्वल टू √2 cos थीटा बाई cos थीटा। हमने सब में cos थीटा से डिवाइड किया, क्या ये tan थीटा है? यस सर +1 +1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √2। बताओ tan थीटा क्या आ गया? आंसर आ गया क्या? यस यस सर ये कैसे किया? ये चमत्कार है। जादू समझ में आ गई बात? तो सर ऐसे भी कर सकते ऐसे कर सकते हैं, आप करना चाहें। ऐसे ही किया कर भाई। ठीक है, लेकिन उससे एक नई चीज निकल के आई। हम लोगों ने ये देख लिया अलग अलग क्वाड्रेंट में, ये तो ऐसे ही आ गया। तो जब ये आपसे कहा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो उसका मतलब तो समझ में आ गया। यस सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, add sugar to coffee। सिर वो मिटाना मत। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि cos A is 4/5। cos A 4/5 है, वैल्यू ऑफ tan A। तो इसके लिए एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लो। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में के लगाने की जरूरत नहीं है। तो cos A है, 4 कहाँ लिखे और 5 कहाँ लिखे? सर बेस पर तो ये 3 हो गया। यस सर तो ये बताओ tan A क्या हुआ? सर 3/4 बस यही आंसर। बी इज आंसर। तो मतलब करना क्या इसमें? कुछ करना नहीं है, बस cos से दिया tan A निकालो। cos से दिया है ना, यस देखो cos से क्या दिया है आपको? cos से समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ये बताओ cos से ये है तो sec A क्या है? 1/cos से होता है, पलट दो 5/4। तो sec स्क्वायर A क्या हुआ? बोलो 25/16 और 1 प्लस sec स्क्वायर A क्या हुआ? ये चीज अब sec स्क्वायर A -1 करो तभी तो बनेगा। sec स्क्वायर A -1 क्या होता है? क्या tan स्क्वायर है? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर A इज sec स्क्वायर A। तो sec स्क्वायर -1 क्या हुआ? tan स्क्वायर A। तो बताओ tan स्क्वायर A क्या हुआ? क्या 9/16? तो tan A क्या कितना हुआ? तो बोलो ये ठीक लग रहा है ना? लिखिए पर लो। जो ये ठीक- sec square A minus 1 is equal to 25 upon हाँ? 16 minus 1 plus 1। क्या सर ये sec square A minus 1 जो लिखा है। sec स्क्वायर दोनों में -1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर फार्मूला लगा दिया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है? sec स्क्वायर A।
अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर समझ में आ गया। अच्छा बताओ tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर खुद क्या होता है? 1 बाय cos कॉस कितना दिया है? 4/4। तो क्या इसे 16/25 कर दें? तो क्या इसे 25/16 माइनस 1 कर दें? तो क्या इसे 9/16 कर दें? तो अब भाई बात वही हुई, पता नहीं कौन सी चीज किसको भा जाए। ये कौन सा क्वेश्चन है? है वही चीज, लेकिन कुणाल को समझाने का तरीका है। समझ में आई बात की नहीं? अब समझ में आई कि नहीं? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। -1 का तो लग गया सर। -1 यहाँ वाला हाँ सर, वो नीचे ये नीचे है और फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने में 25 - 16 से क्या आया? 9। वैसे कर, सबसे आसान तो यही है। हाँ सर। अब देखो कि साइन a इज 1/2 तो cot a क्या होगा? तो सर √3/2 साइन a 1/2 1/2 खुद क्या होता है? तो फिर a कितना हुआ? तो बताओ cot a कितना हुआ? सर √3/2 cot 30 लिखो। cot 30 कितना होता है? हाँ √3 होता है। सो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ए A इज करेक्ट। 6 देखिए 6 क्या है? साइन थीटा a/b है। तो ये हो जाएगा तो cos थीटा क्या होगा? अच्छा ये बताओ कि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या 1 माइनस, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर? यस। या फिर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो बोलो ये हुआ। 3a स्क्वायर b स्क्वायर। ये देख लो, क्योंकि साइन थीटा यदि ये है तो साइन स्क्वायर थीटा ये हुआ कि नहीं? और फिर एलसीएम लोगे तो b स्क्वायर इधर आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलो बताओ, ये चीज समझते हो? ये फार्मूला नहीं समझ समझते? नहीं आया सर साइंस। नहीं साइन तो दिया ही है, समझ में कैसे नहीं आया? साइन थीटा देखो ये भाई भी है, ये क्या है? सर वो आपने cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हाँ तो ये देखो ना, ये फार्मूला नहीं है क्या? यस सर, वो तीन थे उनमें से एक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर वाले रिलेशन है, ये है रिलेशन, उसी को तो लगाया। सर बोलो यस सर। सर अब यहाँ तक का ये बोलो। सही है पूछो पूछो। सही हुआ ना सर कि अरे सर क्वेश्चन करवा दी तो सर ये चेक कर दे क्या? सर आपने आंसर लिखवाई थी तो कल वाले टेस्ट ये चेक कर दे कहीं बोला था। नहीं उसमें घपला होता है। सर घबरा हुआ तो इनको पता चल जाएगा। ठीक है, घबरा चेक करने में गड़बड़ी हो जाती है। हमने चेक कर लिए थे सारे, लेकिन एक दो ऑप्शंस की वजह से मुझे फिर से चेक करना पड़ा था। एक सर, में गड़बड़ी फिर हुई MCQ क्योंकि वो जो आंसर्स दिए हैं उस वही सस्पिशियस है। जो एमसीक्यू के आंसर्स है ना। सर आपने तो अभी करवाया नहीं है सर ये कल वाले टेस्ट की बात कर रहे हो? कल वाले वो भी हो जाएंगे, कल मिल जाएगा। सर। तो वो हम बता देंगे। ये समझ में आई बात कि नहीं? तो Yes, बताओ sir. cos थीटा क्या है? वो कोई जल्दी की बात नहीं है, मिल जाएगा आपको। वो थोड़ा देख के देख देते हैं, कोई जल्दी की बात नहीं है। ठीक है, यस। थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि आप लोगों के कई बार हमें ये सब सैंपल पेपर निकालने पड़ते हैं। वो सब टेस्ट सबसे जरूरी है Yes. कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। हमारा तो यही उद्देश्य होता है। पता नहीं कौन सा सैंपल पेपर आ जाए जो हम भेज दें, तो इसलिए हम इस पर ध्यान देते हैं जो नए नए आ रहे हैं। अब आगे देखो, ये कौन सा ऑप्शन है? ये सी सर। सी। बात वैसी बात मत करो, तो मैं इंग्लिश की बात कर रहा था। वो कहीं भी बर बैठेगी तो करप्ट करेगी, काटेगी। अब ये ना सोचो कि वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, वेयर एवर द लोकस्ट विल बी इट विल ईट द फील्ड। ये टिड्डी दल है। इनके लोकस्ट के फाइट करने के लिए यहाँ जगह जगह केंद्र बने हुए, पेस्टिसाइड मारे जाते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा it is equals to 0, then sin alpha minus beta can be reduced to cos alpha plus beta 0 है। हाँ तो cos alpha plus beta को क्या लिखा जा सकता है? सर 90।
cos 90 डिग्री तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सर 90 डिग्री 90 डिग्री। तो इन्होंने कहा है देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू साइन अल्फा माइनस बीटा पूछा गया है। चलिए cos अल्फा प्लस बीटा है, सो साइन अल्फा माइनस बीटा। चलिए इसको नेट लेना पड़ेगा किसी से। मैंने तो साइन हो गया तो बी ऑप्शन था साइन। तुझे चेक किया था? मैंने भी साइन तो वही किया था मेरा क्लियर। बी ऑप्शन बी तो कॉस ऐसा नहीं तो अलग आ गई है। अरे कौन सा है? हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक मिनट बताते हैं। क्या हुआ? इसमें थोड़ा नेट ले लेना तो काम बन जाए। नेट नहीं आ रहा है। सर स्लीप में भी बढ़िया दे रखा सर सर वो जो फर्स्ट चैप्टर में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो प्रैक्टिकल्स थे वो एक बार करके दिखा दीजिए। तो उससे टेस्ट में हमारे कल सर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ होता है क्या? क्या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या? ये अरे उसमें डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट सब मिला इस वाले में दिया हुआ था ऑप्शन में। होता है क्या सर? डिस्प्लेसमेंट अरे वो कुत्ते को परेशान करने के लिए बना दिया होगा। डबल डिकम्पोजिशन डबल डिकम्पोजिशन का हमें पता नहीं। दिया हुआ था एमसीक्यू में। सर कल नहीं आ सकते क्योंकि सर वो कल सर वो सर बेसिक और स्टैंडर्ड का सर फॉर्म जमा कराना है। बेसिक और स्कूल में बेसिक और हाँ, मैं तो तो बेसिक और इसमें देखें क्या किया जा सकता है। बेसिक और मुझे नहीं बोला कुछ हो रहा। बोला क्या? तो भी ठीक है। तो ठीक है। मैंने बोला तो मुझे बोलता नहीं है। इसके कहने पे आदि का तो इसका ऐसे कर सकते हैं क्या? cos 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तुम लोग सर एक माइनस बी तो सर और भी आइडेंटिटी लगा दो। मैं कर देता हूँ। कॉपी देखो अभी दिखाता हूँ कैसे। cos 90 सर एक प्रांजल का ले लो सर, ये बोल रहा है। चाहिए क्या नेट? बीटा तो फोन है। हाँ अरे भाई कुछ काम ओनली टैब आया सीधा। समझ रहे ना अपना? सर हॉटस्पॉट चाहिए। हाँ हॉट स्पॉट चाहिए। मैं तो ये तो अपने पासवर्ड बता। पापा से पूछ के लाए और हॉट स्पॉट से इसको कनेक्ट करो। दो लगे फिर उनका मोबाइल तो नेटवर्क कैसे के लिए? नेटवर्क की जरूरत पड़ती है तो फायदा क्या हुआ ऑनलाइन रिचार्ज कराने का? हो गया। उधर से सर एक सेकंड। हाँ अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। साइन अल्फा माइनस बीटा। सर साइन -2 ही आएगा शायद। हाँ चेक करते हैं क्योंकि ऐसे तो खोल दें 11 के हिसाब से, लेकिन सर देख ऑप्शन ही नहीं चल रहा है है। क्या? मैं साइन 2 है मतलब वही
cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा। साइन 2 आया सर आज हमारे से टेस्ट में एक वो क्वेश्चन आया था सर, ऐसा था उसमें डायग्राम दिया था और एक 4 ऑप्शन थे, तो कौन सा सही होगा? मतलब एक ए हाँ ए मीडियम और बी मीडियम का, तो इसमें से जाके थे और ऐसे हो गए, तो ये इसमें से क्या होगा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, दैट इज तो ये जा रही ना, तो ये अवे हो गई नॉर्मल से, तो एरर है। तो सर इसको ग्रेटर देन लिख दिया, हां ग्रेटर देन मैं समझा ग्रेटर देन यूनिटी क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूरा लिखो ना। मैंने आपसी को देखा था, मैं बताता हूं। ए से नाउ अब जरा देखो, जस्ट सी, अब उसे डिस्कस मत करो, अभी डिस्कस मत करो। तो अल्फा प्लस बीटा ये है, तो बताइए इसमें अल्फा क्या हो गया? तो आंसर क्या है इसके वैसे? 90 डिग्री माइनस बीटा हुआ। अब देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो उसको अल्फा की जगह में क्या लिख सकता हूँ? सर 90 डिग्री माइनस बीटा, तो ये चीज हो गई, अल्फा की जगह मैंने ये लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया? क्या साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, अल्फा की जगह ये लिखा कि नहीं लिखा? देख लो, यस ये अल्फा की जगह डाल दिया। तो साइन 90 माइनस समथिंग क्या होता है? कॉस। साइन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जानते हो? हाँ सर, cos थीटा। थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्या cos 2 बीटा? तो वास्तव में वो उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा था, बस वो ऐसे ही पूछ रहा था कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। ओके, cos 2 बीटा लिखे sin 90 माइनस समथिंग, तो sin 90 माइनस समथिंग इज cos, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो sin 90 माइनस 2 बीटा इज cos 2 बीटा नहीं हुआ? सर पर मान लो सर वो जो बी है सर उसको 30 दे दिया, तो 30 लो, 60 लो, 260 लो, कुछ भी लो, वो सब कुछ भी लेने पर उसका वही रिजल्ट आता है। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी लेने पर वही रिजल्ट आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो आप ये कुछ भी ले सकते हैं, उसका क्यों आएगा वो 11th में सीखेंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन आप ये निश्चिंत रहिए कि ये फार्मूला इज इक्वली वैलिड एट 1000 डिग्री और 2000 डिग्री, सब जगह वैलिड है। अब हमें उस पर टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना है, बस इतना मतलब उधर 2 या 3 है तो 3 को बाहर ले। कहाँ पे? सर ये sin आपने 90 माइनस 2 90 माइनस समथिंग माइनस बीटा मिलके माइनस 2 बीटा हुआ, तो sin 90 माइनस 2 बीटा इसको। सर अगर उधर 2 की जगह 3 होता तब भी 3 बाहर ही आता। बाहर कुछ नहीं लेना, 90 हट जाता है, 90 माइनस समथिंग इज। सर आपने साथ इधर cos 2 लिखा है ना, cos 2 बीटा, तो 2 बीटा ये है कि नहीं? वही तो 2 बीटा है, बाहर क्या कुछ लिया है? समथिंग है, तो 90 हट गया, वो cos बदल गया, एंगल ही है ना। सर मैं पूछ रहा सर 2 बीटा की जगह 4 बीटा कुछ होता तो वो इधर आ जाता। कहाँ आता है? जैसे आपने इधर sin 90 माइनस 2 बीटा लिखा है, तो सर cos 2 बीटा जो लिखा भी है। 90 के आगे होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, आप और कहीं बैठो ना, उधर जाके डिस्टरबेंस होता है। लो, कहीं अलग बैठा करो तुम, कहीं जाना अस्मित बैठे ना कोई बैठे। आज अस्मित नहीं दिए तो भी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, सर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया शायद। अल्फा माइनस बीटा तो क्वेश्चन 8 हो गया, 8 वाला 7th सर क्वेश्चन 8 6 हो गया, ये तो हो गया। सर, ये देखिए, सो cos 9 अल्फा क्या है? sin अल्फा इस sin अल्फा, सो cos 9 अल्फा sin अल्फा है, and 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ कि cos 9 अल्फा को क्या sin अल्फा दिया है, तो sin अल्फा को क्या लिख सकते हो? जरा इधर देखो कि क्या cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख सकते हो? तो बताओ sin थीटा को क्या लिख सकते हो? क्या cos 90 माइनस थीटा? यस तो क्या मैं इस चीज को cos 90 माइनस अल्फा लिख दूं? यस क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में जब चीजें बाहर सेम है तो क्या अंदर की चीजें सेम हो जाएंगी? तो बताओ 9 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? चलो बताओ, सर समझ नहीं आ रहा। 9 अल्फा माइनस अल्फा और ये प्लस अल्फा इज 90, तो 10 अल्फा कितना हो गया? 90 डिग्री, तो अल्फा कितना हो गया?
9 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ही नहीं है सर। That is 8 में दिया है। Then the value of tan 5 alpha होगा 10 सर वापस 45 अभी फिर से बता देंगे। सर 1 हो जाएगा। So tan 5 into 9 that is tan 45 डिग्री। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है। नाउ अब देखिए इसी को कि अभी देखो cos 9 अल्फा है, बोलो इतनी बार समझ में आई? यस सर। sin अल्फा। अच्छा cos थीटा क्या होता है? क्या sin 90 माइनस थीटा? बोलो यस सर। बोलो, ये तो समझते हो कि नहीं? अब sin sin बाहर है तो क्या sin 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा? बोलो प्रवीण। यस सर। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? क्या 9 अल्फा प्लस अल्फा? यस सर। तो बताओ अल्फा कितना हुआ? तो tan 5 अल्फा कितना हुआ? क्या tan 45 डिग्री हुआ? और जिसकी वैल्यू 1 होती है। बोलो सर वो सर 90 इज इक्वल्स टू tan अल्फा। सर ये 9 और सर 9 इज इक्वल्स टू अल्फा कैसे आया सर? 9 जो 10 से डिवाइड किया। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर सी हो गया। नाइन्थ आ गया ABC is right angled at C, then find the value of cos A plus B। cos A plus B की क्या वैल्यू आएगी? ये वर्बल आंसर है सर 0। ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि जब राइट एंगल एट C है तो A प्लस B क्या खुद मिलके 90 नहीं हो गया? यस सर। तो A प्लस B भी 90 हुआ, क्योंकि टोटल मिलके कितना होता है? 180। ठीक है। तो cos A प्लस B क्या हो जाएगा? पर ऐसे जो वर्बल होंगे उसमें हमको लिखेगा मतलब से सारे नहीं हो पाएंगे। हाँ, सो इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटो लेना। फोटो ले लेते हैं। रीजन सर 10 का 90। ठीक है ना। पिछले साल एक लड़का आता था, उसकी मम्मी भी साथ में बैठी रहती थी, उस रीजन की तरह था। हमने कहा अगर आपको इसको भेजना है तो 2 घंटे बगल में बैठना पड़ेगा। वो बैठी रही पूरे साल। Next is 90 डिग्री। 10th क्वेश्चन देखो। टेंथ क्वेश्चन क्या है कि साइन अल्फा इज हाफ, कॉस बीटा इज हाफ। तो साइन अल्फा हाफ का क्या मतलब है? सर साइन 30 डिग्री। ठीक है, दैट इज साइन 30 डिग्री, तो अल्फा 30 डिग्री हो गया। और कॉस बीटा 60 डिग्री सर। सो दैट इज कॉस बीटा इज कॉस 60 डिग्री। सो बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आगे क्या पूछा जा रहा अल्फा है? प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो डी 11th देखो कि 4 tan थीटा इज 3, तो tan थीटा कितना हुआ? 3/4। 3/4। तो आपको 3/4 है, एक ट्रायंगल बना लो जिसमें इसे 3 लिखो और इसे 4 लिखो और इसे क्या लिखो? 5 और इसे क्या लिखो? थीटा। एंगल निकाल के भी तो कर सकते हो 3/4। है ना, सही बात। अब जरा देखो इसमें 4 sin थीटा माइनस cos थीटा और अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या हुई? यहाँ से देख के बताइए। cos थीटा की क्या वैल्यू हुई? sin थीटा क्या हुआ? और cos थीटा क्या हुआ? बोलो, इतनी बात समझ आ गई? ट्रायंगल से हमने वैल्यू डाल दी। तो इट इज इक्वल्स टू
4/5 क्या कॉमन ले लूं ऊपर से, यस और ये 3 - 1 हुआ, और नीचे अगर 4/5 कॉमन लिया जाए तो कितना हुआ 3 + 1, 4/5 कट गया तो क्या ऊपर 2/4 आ गया। बोलो हाँ साइन थीटा की वैल्यू डाली, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 कॉमन लिया, 3 - 1 4/5 कॉमन लिया तो 3 + 1 नहीं है जी सर। हाँ तो 2/4 आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज, ऐसा कोई ऑप्शन है सी, सर सी सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, सो हमें साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, लेट अस सी, इसको देख लेते हैं। चलिए सर सर थीटा 45 आ जाएगा। अच्छा अच्छा इसी से कर लो, ये सर 45 वाले tan निकालो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बताओ दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड करो, कॉस थीटा से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो यहाँ कॉस से करो, यहाँ भी कॉस से करो, 1 आएगा, तो बताओ tan थीटा कितना आया। तो tan थीटा अगर 1 है तो 1 को क्या tan 45 भी लिखा जा सकता है, यस तो सर थीटा 45 हो गया, और इस पे वैल्यू लगा दो, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, तो sin टू द पावर 445 डिग्री और प्लस cos टू द पावर 445 डिग्री, तो क्या ये 1/√2 की पावर 4 हुई, तो दैट इज 2 × 1/√2 की पावर 4, सो 2√2 की पावर 4 कितनी होती है, सो दैट इज पहले तो ठीक है 1/√2 का स्क्वायर करो तो 2, सर 4 होता है। सो दैट इज 2 × 1/4 हुआ, एक 2 पहले ले लिया फिर एक 2 और ले लिया, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। सर सी ऑप्शन। सर उधर अपने साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा लिखा है सर, उधर हम cos की जगह 1 अपन sin थीटा करके कर सकते हैं क्या? cos 1/sin नहीं होता है, cos 1/sin होता है। सर हाँ सर वो सर सैन का भी ऐसा ही O2 था ना, क्या सैन का भी ऐसा ही O2 था ना। सैंड SiO2 ही है, और क्वार्ट्स भी वही है, मतलब सैंड। हाँ सैंड और क्वार्ट्स सब एक ही हैं, उसी को कंप्रेस कर दिया जाएगा तो क्वार्ट्स। सर ये अभी 12 का है ना सर, वो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 सर वो ये देखो tan थीटा क्या tan 1 है, यस सर tan थीटा 1 है, बोलो यस सर। तो क्या tan थीटा को tan 45 लिखा जा सकता है, तो बोलो थीटा को Yes, sir. 45 लिखा जा सकता है। यस अब देखो सर अगले का सर 3 है सर, डायरेक्ट करवा दीजिए सर। ठीक है, जो आसान सवाल है वो सीधा समझ लीजिए। ओके नाउ प्रार्थना करें। 13 in the adjacent adjoining figure length of BC, फिर डायरेक्ट में sin 30 की लगा देंगे तो BCA, तो इसमें क्या दिया गया है, लेंथ BC, ये 30 डिग्री है, यस ये 6 सेंटीमीटर है, तो इस पे रेशो लगाओ, बताओ sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 क्या ये आ BC जाएगा। by 6 आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, 1/2 यस सर। तो BC by 6, तो बताओ BC क्या आ जाएगा, क्या 6/2, बोलो यस सर ठीक है, टेक मत लगाओ। अगला देखिए 14, x is equals to p sec theta, y is equals to q tan theta, x is equals to p sec theta, y is equals to, सर ये PQ क्या है? सर ये समझ नहीं आ रहा क्या है क्वेश्चन में गलत। बोलो कौन सा, तो 14 तभी करेंगे ना, तो x p sec theta है और y, अच्छा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करो, क्या इसे मैं P p sec theta का स्क्वायर कर दूं और ये q tan theta का स्क्वायर कर दूं, तो बताओ ये p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और माइनस q स्क्वायर tan square।
sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यस सर। तो p स्क्वायर और 1 प्लस ये चीज हो गई। अब देखिए कि हमारे पास यहां तक की वैल्यू आ गई कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलो देखते हैं। नाउ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो अब देखो तो वो 1 प्लस अच्छा इसको एक मिनट देखते हैं इसका आंसर। इसमें ये वैसा नहीं है इतना। सो x is equals to p sec theta and y is equals to q tan theta. x is equals to p sec theta and y is equals to q tan theta. अब देखें। तो सर आपने स्टार्टिंग में स्क्वायर क्यों लगाया? तो उसमें सर पी और क्यू स्क्वायर को सर कॉमन ले लीजिए। अब देखिए कि यहाँ हमने सर हाँ सर ये एक्टिवेटेड कार्बन और कार्बन में फर्क होता है क्या? एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल है। कोई फर्क नहीं हो। नहीं अब देखिए डिब्बे में नहीं रहता। sec theta plus tan। सर आंसर डी आ रहा है। अच्छा अब ये देखो कि x और ये दिया गया है ना, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर पहला है। ये थोड़ा दूसरी तरीके से होगा। नाउ इसको ऐसे लिखो। तो आंसर मिल गया क्या? हाँ आंसर तो मिल गया है। इसको ऐसे करें x इज इक्वल्स टू a sec थीटा है, तो इसको लिखो कि x बाई p क्या है sec थीटा और y बाई q क्या है बताओ। tan ऐसे एग्जाम में आगे तो क्या करेंगे? ये कई बार इसमें ये जो है ना मॉडल पेपर में दिया गया, लेकिन मैं भूल जाता हूँ इसको करने का तरीका कहीं ना कहीं। तो एक ट्रिक है, ट्रिक याद रहेगी तो कर लोगे और नहीं याद रहेगी तो भूल जाओगे। क्या करते हैं? तो जैसे यहाँ पे आपने कर दिया, ये डिवाइड करके स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट कर दो और दूसरी तरफ 1 आ जाएगा। डिवाइड कर लिया ना हमने, और नहीं तो वो चीज एलिमिनेट नहीं होगी। तो sec स्क्वायर थीटा और बताओ y बाई क्यू क्या हुआ tan स्क्वायर थीटा। सो x बाई पी स्क्वायर। यहाँ पर अब जरा देखो कि x स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है और क्या y स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा है? बोलो। और यदि मैं x स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं तो क्या ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा? और y स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर लिख दूं तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक समझ आई? कुछ किया नहीं है, अपॉन करके स्क्वायर किया, देख लो, अपॉन किया, स्क्वायर किया, sec स्क्वायर की वैल्यू रखी, 1 उधर क्यों ले गए? जिससे राइट सेम हो तो मैं कंपेयर कर लूं। अब कंपेयर करते ही आंसर समझ में आई बात की नहीं? यस तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या राइट सेम हो गए? यस राइट सेम हो गए। यस सर। तो x स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1 क्या हुआ? क्या y स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर? तो बताओ x स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर क्या 1 है? और अगर मैं पी क्यू कॉमन ले लूं तो क्या यहाँ x स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा और y स्क्वायर में क्या आ जाएगा बताओ? अब उधर 1 है तो
तो क्या ये एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा? क्या ये ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? बी सर। सर वहाँ पे 1 कहाँ से आ गया सर? फोर्थ वाले ये ना हाँ सर। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा और फिर 1 इधर ले आए कि जिससे राइट सेम हो जाए, और फिर जब राइट सेम है तो क्या लेफ्ट सेम होगा? तो देखो लेफ्ट को लेफ्ट के सेम किया और फिर 1 उधर ले गए और फिर एलसीएम ले लिया। सही है? ठीक है, नहीं तो हर एक में वैल्यू रखनी पड़ेगी। और भी ट्रिक है, ऐसा नहीं है। अरे एक और ट्रिक बताओ। तो अभी जैसे ये तो हमारे पास हो गया ना पी सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देखो कि यहाँ पर बताओ एक्स बाई पी क्या है? सर ये उससे इजी है ना, उससे बड़ा है। एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देना। एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुआ, और टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? क्या वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर? एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 1। तो आ गया आंसर कि नहीं? हाँ सर जी वही। अरे वही चीज उसी को घुमा फिरा अलजेब्रा तो है नहीं। कई तरीके के मेथड हैं और भी हैं। इधर का तो हो गया। सही तो वही अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि 15th देखिए 15th क्वेश्चन कहता है P tan थीटा इज ए। सो P tan थीटा इज ए। तो बताओ tan थीटा क्या हुआ? ए अपॉन बी। तो ए और बी की कहाँ जगह है इस ट्रायंगल में? क्या ये ए है और ये बी है? और क्या ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यस सर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखो, अब जैसा वो पूछ रहा है बोल दो ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा और अपॉन ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा। कितनी बात है? ठीक है। और इजीली भी कर सकते हैं। इजीली करो, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। सर नहीं सर, इससे सर डायरेक्ट भी ले सकते हैं सर। थीटा किसे माने? सर tan थीटा सर a by b दिया होता है, सर sin थीटा को a लिख सकते हैं। वो सब ठीक है, उससे डायरेक्ट आ रहा नहीं है। डायरेक्ट ना करो। इसमें कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो बताओ क्या होगा? क्या a sin थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हो क्या? हम इसमें क्या करें? किससे डिवाइड करें? b कॉस थीटा से करो। तो क्या ये बिल्कुल पूरी तरीके से कट जाएगा? सर मेरा सर एक लाइन में आ गया सर। मैं एक लाइन वाला भी कर देते हैं। इसे देख लो, a sin थीटा बाई b cos थीटा है, और ये क्या कर लो b cos थीटा बाई b cos थीटा। तो ये कट गया, तो ये क्या आया? क्या a बाई b tan थीटा। और यहाँ क्या आया? tan थीटा प्लस 1। बताओ a tan थीटा क्या है? a बाई b माइनस 1। और इसे क्या लिख दें? बोलो, यहाँ तक समझ में आई बात? तो इसे क्या हम a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसे a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर बी स्क्वायर कट जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। सर मैं बताऊं सर? अब आप आके बताइए सर इसमें tan थीटा सर a इक्वल्स टू a बाई बी हो जाएगा सर। तो सर tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो सर उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो सर यहाँ पे पुट कर देंगे सर, कर देगा cos थीटा सर sin। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। सर ऐसे तो सेम आंसर सही आएगा। सर क्यों नहीं कर सकते सर? नहीं कर सकते। सर आप चेक तो करिए, आंसर सही आएगा। cos थीटा सर
इक्वल टू बी आ जाएगा। हाँ, ऐसे ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं, लेकिन ये हम सब जगह नहीं लगा sign सकते। of जो cos में अगर सर आपको अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट आ वो तो जाएगा। आ जाएगा। सर ये साइन की वैल्यू कैसे है? कुछ अभी देखो, हम सीजन का मेथड बता रहे हैं, वो अच्छा मेथड है, बट दैट विल बी लीगल। लीगल लीगल इन्हीं के मेथड को हम लीगली कर देता हूँ। हो गया। मैं लीगल करता हूँ। अब ये अवैध है। सर अवैध मतलब मुस्लिम। अवैध का मतलब ऐसा करोगे तो संत महंत दास की हत्या में फंस जाओगे। हो गया तो मतलब बुझ गए, वाह। सर वहाँ से समझ नहीं आया लास्ट में। अभी देखो नहीं समझ आया ना, देखो अभी ऐसा मेथड करेंगे कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये तो मालूम है कि नहीं? तो इसे मैं क्या लिख दूं? साइन को क्या लिख दूं बताओ? a/√a² + b² लिख सकते हो। और बताओ cos को क्या लिख सकते हो? b/√a² + b²। बोलो। और नीचे आओ, साइन को क्या लिख सकते हो? a² + b²। और cos को क्या लिख सकते हो? a² + b²। क्या ऊपर और नीचे में ये चीज कॉमन आके डिनोमिनेटर कट जाएगी? भाई सभी में है, तो क्या ऊपर a² - b² और नीचे a² + b² आएगा? क्या यही ऑप्शन सीजन बता रहे थे? ऑप्शन जबकि हमारे में माइनस आ रहा है, इनके लिए ज्यादा करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन तो हमने यहाँ से गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। तो वैसे इसमें से जो मैं जिससे करते थे उसमें क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम तो है सर क्योंकि साइन थीटा के साथ हम वैसे दिखा सकते हैं ना वैल्यू। पर वो चीज नहीं कर सकते ना कि उसकी वैल्यू ऊपर वाली साइन है, नीचे वाली है, क्योंकि उसमें कुछ डिनोमिनेटर भी होगा। सर क्योंकि सर tan थीटा सर साइन में cos थीटा। वो करने वाली बात है, इतना सब में इंट्यूशन नहीं होगा कि वो कर सके, कि उतने दूर तक की सोच नहीं होगी ना कि हम उसे ले लें। उतना रिस्क कौन लेगा कि हम ऊपर वाले को साइन ले लें, नीचे का कॉस? वो तो सिर्फ कोशेंट के लिए ट्रू है। अब कभी अगर लीनियरली करना पड़े तब तो नहीं लोगे ना, तब तो फंस जाओगे। कोशेंट के केस में रिस्क ले रहे हो, हर जगह तो नहीं ट्रू है ना। जैसे अब यहाँ पर देखो 16 क्वेश्चन में क्या है? cos टू द पावर 4a 730 तक क्लास लेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो ना ज्यादा लंबी होगी, बीच हो जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। cos टू द पावर 4a - sin टू द पावर 4a। क्या इसे ये लिख लें? cos स्क्वायर a का स्क्वायर और माइनस, अच्छा बताओ a² - b² क्या होता है? a + b - b। स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर a। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और इनटू इसे कैसे तोड़ सकते हो? दैट इज cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अब जरा देखो कि मैं cos स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ? सर 1 - sin स्क्वायर। और एक और है sin स्क्वायर a, तो क्या चीज आ जाएगी? सर -2 2 sin स्क्वायर a। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यदि नहीं है तो फिर हम दूसरे पे स्विच ओवर कर। ये तो नहीं है ना, ये नहीं है ना, सर इसकी जगह -2 तो यहाँ पर sin स्क्वायर a को बदल दो। ये तो नहीं है, तो नहीं है सर, नहीं है। नहीं है तो अब नहीं है तो यहीं से भी बदल सकते हो। साइन को क्या लिख दो? 1 - cos। सर है पर ऐसे 2 sin तो स्क्वायर वो नहीं होना चाहिए। देखो अभी सही है, उल्टा होगा। साइन स्क्वायर को ये लिख दिया, तो अब इसे क्या लिख सकते हो बताओ? 1 - 2 + cos स्क्वायर a लिख सकते हो। और ये 2 इसके साथ भी तो आएगा, cos के साथ। तो मेरा आ गया। तो बताओ 2 cos स्क्वायर a -1 आया कि नहीं? फिर से बताएं। तो मैं दिखाऊं। हाँ सर आगे समझ आ गया सर। साइन स्क्वायर a की जगह ये लिख दिया 1 - cos स्क्वायर a। अब 2 अंदर ले गए पूरे में, तो क्या बनेगा बताओ? ये बात समझ में आई? यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a -1। नहीं तो यहाँ से आ जाओ, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है ना सर। मैं यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। तो cos स्क्वायर a को यहीं रहने दो और sin स्क्वायर a को 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हो। बोलो कुणाल। यस सर लिख लो। तो cos स्क्वायर a -1 + cos स्क्वायर a, बोलो आ गया आंसर? 2 cos का या तो जहाँ हो वहीं से चल लो, और नहीं तो यहाँ से चलो। सही है? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन।
ओके, मैं फिर से इसको ठीक करता हूँ। अभी ठीक है? अभी क्लियर है हिमांशु? बस में ओके। ना सर बोलो। सर डबल डिकम्पोजिशन कुछ नहीं होता ना? एक मिनट। सर डबल डिकम्पोजिशन, हाँ मैंने पढ़ा था। अभी देख लेते हैं इसमें। सर वो जो आपने प्रिंट आउट निकाला, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइम लेके आया क्यों आया था? वही मैं गारंटी से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंफ्यूज करने के लिए लिखा। हाँ वही है। सब जितने भी एग्जांपल दिए हैं, कह रहा है एक्सचेंज दे रहा है। सर आज एक सर क्वेश्चन आया था वो केमिकल रिएक्शंस के आगे सर हम जो नंबर्स लिखते हैं सर उनको बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं? कौन से कांस्टेंट होता है? तो होता उनको क्या बोलते हैं? कौन से कांस्टेंट होता है? स्टोइशियोमेट्री। मैंने पर ट्रिपल डिस्प्लेसमेंट भी देखा था। जो उसके आगे लिखा रहता है ना कि किसे बैलेंस करते हैं, दैट इज स्टोइशियोमेट्री। इज टू बी बैलेंस्ड। Skymetric का है नहीं ना? सर स्काईमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा होता है? क्या? जो केमिकल इक्वेशन के आगे लगा रहता है। सर स्काईमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन सा होता है? स्टोइशियोमेट्री का मतलब है कि जो उसके आगे के नंबर सर है। मैं स्कीमेट्रिक की बात कर रहा था। क्या? स्कीमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसकी मैट्रिक, हां यस सर। तो कुछ था सर ऐसा क्वेश्चन देखा था ना तूने? हाँ देख इसकी मैट्रिक तो हमने नहीं पढ़ा। सर इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है शायद। तू बता क्या है? हाँ। मेरे को भी आज पर गलत बोल। कुछ ऐसा ही था, स्कीमेट्रिक ही था वैसा। स्टोइशियोमेट्री होगा। हाँ सर ये ऐसे वही होगा। क्योंकि 11 की केमिस्ट्री में स्टोइशियोमेट्री दिया है। इसमें दिया होगा सर उसमें दिया था एमसीक्यू वाले में। जब भी कभी जैसे 2 MgO है तो 2 उसका स्टोइशियोमेट्री है। हाँ हाँ ये तो हाँ। ठीक है? अब देखो क्या हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेट 5A इज कोसेक बुक का क्वेश्चन है। सेट 5A क्या है? दैट इज कोसेक A + 30। कोसेक A + 30। कुणाल क्या करेंगे बताओ इसमें? सर सेट को 1/1 cos 90 सही बता रहे हैं। इन्हीं चीजों का अनुभव है। जिस शादी में बुजुर्ग होते हैं वहाँ लफड़ा नहीं होता। ठीक है? सो 90 - 5 = A + 30। ठीक है? तो ये चीज हो गई। तो बोले बुजुर्ग नहीं लाना है शादी में। उन्होंने बोला बुजुर्ग लाओगे तो फिर लड़के लड़की की शादी नहीं होगी। तो लड़की ने, है ना, तो फिर उसमें बोले ये कुआं जो है किसी तुम्हें दहेज में दिया है, इसे ले जाओ। तो फिर अब बोले बड़ी परेशानी, नहीं तो हम लड़की विदा नहीं करेंगे। तो अब सब लोग परेशान, कुआं कैसे ले जाए? तो उसमें एक बुजुर्ग था, बोले तुम ही बताओ। तो बोले इसमें बोलो पानी पहले तुम खाली करो तब हम ले जाए। तो बोले तुम्हारे साथ जरूर कोई बुजुर्ग है। नहीं तो ऐसी बात नहीं करता। तो ठीक है, इन्होंने तुरंत बता दिया कि आप सेट को 90 - लिखो, वरना कौन जान सकता था? सेक एक को तो सेक 5A को सर कैसे लिखा? ठीक है, sec थीटा इज कोसेक 90 - थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लगाया, अब फिर कोसेक कोसेक हटा के यहाँ कर दिया। ठीक है, तो 60 डिग्री कितना हुआ? दैट इज 6 से, तो A कितना हुआ? 10 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन सीख लो, तुम्हारे काम आएगा। तो दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 90 डिग्री - थीटा Sin थीटा इक्वल टू sin थीटा। सेक tan क्या होता है 90 - थीटा? cot थीटा।
इट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा tan थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इतना ही है। बस तो इसी को तो यूज किया है, आपस में ये सिर्फ किस में बदला है, sec और cosec का बदला है और sin और cos का, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। जिसकी किताब पलट जाए, जैसे sin के बाद cos में किताब पलट जाती है ना नंबर्स की, वैल्यूज की, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सर साइड की जगह कोसेक को चेंज कर सकते हैं ऐसे किसी को भी करो। सर इसमें लेफ्ट साइड ये देखो इन्होंने कह दिया कि sec 5a इज इक्वल टू cosec को लिख दिया sec, बोलो ठीक है। तो क्या 5a क्या हो गया a प्लस 30, तो फिर अब क्या किया 5a की तरफ ही ले आए क्या a प्लस 30, और उधर 90 अकेला रह गया तो 6a इज इक्वल टू 90 माइनस 60 कर दिया क्या 30, तो बताओ 6a को 60 कर दिया तो ये 10 डिग्री। समझ आई बात कि नहीं? तो ये कुणाल का आइडिया था। नाउ अब देखें 18, इफ x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज sin थीटा cos थीटा, x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज sin थीटा cos थीटा, और x sin थीटा इज y cos थीटा, x sin थीटा इज y cos थीटा, ये चीज हमें दी गई है, और sin थीटा cos थीटा दी गई है। सर एक क्यूब और स्क्वायर लगे रहते हैं, सर उनका कोई मतलब होता है उसका क्यूब है तो अब इसको भी देखना पड़ेगा। इफ x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। चलो इस चीज को देख लें कि नाउ डिवाइड कर दिया डिवाइड कर देंगे, फिर कई बार क्या होता है ना, करो गलत रूट सर क्यूब को पहले बोल में डाल के फिर जो x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा ले रहे थे उसको वैल्यू पुट कर दें। चलिए देख लेते हैं। सो ये दिया है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हैं कि x साइन क्यूब थीटा और प्लस y cos थीटा को अलग लिख लो और cos स्क्वायर थीटा अलग इसका आंसर 1 है क्या? साइन थीटा cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ y cos थीटा को क्या लिख सकते हो? y cos थीटा Sin x sin थीटा। तो इसका 1 है, आंसर कैसे का? चेक कर लेते हैं। 1 होगा। x साइन क्यूब थीटा और उसे लिखो x साइन थीटा थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। बताओ कुछ कॉमन आ सकता है इन दोनों में? सर sin तो देख नहीं रहा अगर x साइन थीटा कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा बताओ? सर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस बताओ साइन थीटा cos थीटा आया। देखो सर समझ नहीं आया। फिर से समझो, y cos थीटा को अलग लिख लो, cos स्क्वायर थीटा अलग लिख लो, इतना किया जा सकता है। ये ऐसा क्या कर सकते हैं? और y cos थीटा की जगह क्या डालोगे? sin x sin थीटा डाला। क्या यही x sin थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बचा, और क्या अब इसकी वैल्यू 1 हो गई है? यस सर तो बताओ x sin थीटा क्या sin थीटा cos थीटा हुआ? sin sin कट गया तो x इज इक्वल टू cos थीटा हुआ। बोलो ये 1 है ना? यस सर तो x sin थीटा क्या हुआ? इट इज sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा तो कट जाएगा ना। तो बताओ x क्या हो गया? और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? सो सिमिलरली जब हमें पता चल चुका सर मैं है इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या फिर? कि अब यहाँ पर देखो ये वाले फनी कि इसी में भी ये काम करो
तो x साइन थीटा अलग कर लो और साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लो और y को लिखते रहो cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। बताओ अब यहाँ पे x साइन थीटा की जगह क्या डाल सकते हो? y cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है जो 1 मार्क में पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर तक कई बार क्या हुए थे ना, ये डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन है और डाल दिए। आपको 1 मार्क्स की ट्रिक बताऊं क्या आता है? 2 लाइन में आंसर सर, एक लाइन में आ जाएगा सर डायरेक्ट। फर्जी तो नहीं होगा ना? नहीं, आंसर नहीं आता है सर मेरे से। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू y cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ? देखना बनाएगा आंसर। तो y cos थीटा क्या हो गया? ये चीज है। तो y cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा cos थीटा। ये बात समझ में आ गई? अभी हम इसकी इन सब की ट्रिक भी बता रहे हैं आपको। एक इसको अगर एक लाइन में करना है ना तो सिंपली एक वैल्यू डाल दो, बोलो किसी में 0 डाल दो सिंपली, और जो सेटिस्फाई हो जाए वही आंसर है, क्योंकि थीटा तो किसी में भी सेटिस्फाई होगा। आपको सॉल्व कहीं करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप जैसे अगर यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 पे कुछ भी एक वैल्यू डाल के देख लो, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो भी आंसर सेटिस्फाई करेगा सो दैट विल बी, ठीक है। मेरी ट्रिक पता है इतनी मस्त है ना, मतलब आधी लाइन में आंसर आ जाएगा। भाई तू मार्केटिंग कर बैठ के ऐसे ट्रिक है ना, मतलब ऐसे क्योंकि बेस्ट ट्रिक है बता नहीं। यूट्यूब चैनल हमारे कुछ चैनल 5 मिनट बैठो, आगे के क्वेश्चन आप लोग देखो। तो आप ये ट्रिक कर दो। सब बनी है क्या? आप कर दीजिए। तू करेगा। अरे मैं ये करेगा। एक वन ही आंसर है। देखो देखो बताता हूँ, ये हंसेगा तो फिर जोर से पेन पकड़िए। जाना है तो अपना गोरिल्ला डांस फिटमेंट क्या आ रहा है अभी समझ से रहा हूं। घर पे कह रहे थे कि अरे थोड़ा भी रिकॉर्डिंग मैं छोड़ अभी प्रॉब्लम है। तू बंद कर है ऑप्शन उसमें है ना। क्वेश्चन क्या था? ईशान अरे भाई तू की बात अरे थोड़ा सा भाई, अरे वीडियो अरे हो जाएगी। ये यार बता अरे बात करना सामान से क्वेश्चन क्या है? अनीशा क्वेश्चन तो नीचे उतर के करूंगे जब क्लास में तो तुम लोग पूछ रहे हो क्या है ना भाई वो पूछ रहा है तो उसमें दिया हुआ एक्स साइन निकाल के बता गया हमारे साइन की वजह से y cos थीटा साइन x y y is equal to cos थीटा y sin x is equal to cos थीटा y is equal to sin थीटा cos पे n plus 5 का बना जाएगा डायरेक्ट। सर का भी यही आया है। एक दिल्ली कैपिटल इसका मैच कॉस है सर। हां cos मतलब आंसर एक सही है ना सर का? इतना बोर्ड बना ठीक है। सर बताना प्रैक्टिस हो जाएगी। वो भी है। हाँ ये फीस कम भाई कुछ नहीं रहा होता है। मेरे को नया टी-शर्ट डाल दी। कोई शायद मैच देख ले ट्रांजर ट्रांजर क्या देख रहा है? क्या आईपीएल का स्कोर वॉइस पे नहीं देख रहा हूँ भाई जी। अबे भाई बैठ के अच्छा याद रखिए एनिमे के भी वही बहुत बड़ी बात है। हां इसको नहीं क्या कर देखते हैं। अरे नहीं भी वाट्स लेगा ना अपनी वाली देखो मत बता, आर्ट्स लेके अपनी चॉइस बता रहा है। और उसमें क्या आर्ट्स में तीन नजर पीछे ही है। कमाल को सीट बढ़िया मिली है। विलियमसन शायद किधर आ जाएगा जैसे उसको फीवर किसको राशिद खान है वो भुवनेश्वर तो नहीं है तुम्हारी क्लास वाला खलील है नया बंदा। उधर छोड़ दिया हो। राफत हाँ, दो आए दोनों किसने छोटे कहा था वो रोशन खंडवन हो गए जानता है ना? बेच देगा कोई आइडिया अपना लिए। ओए भाई उसके तो सारे मिल गए थे। ये गेम का सेंटर CS3 ना गेम का CS4 होता है। CS4
स्टोइनियस, या 3 होते हैं पता नहीं। और भी ऑस्ट्रेलियन शायद वाडा है, बेस्ट बॉलर CSC हाँ CH4 हाँ क्या वो आशा से नहीं कुछ नहीं तेरा मतलब ओए ईशान आशा से नहीं पेपर टाइप वॉशिंग प्रोडक्ट के पास नहीं, दाग नहीं, लगा वॉशिंग प्रोडक्ट हुआ है पेपर टेस्ट और वॉशिंग प्रोडक्ट वॉशिंग प्रोडक्ट भाई तू आते तो हम टाइम पास करते हैं, हम लोग पढ़ाई करने वाले बच्चे तो पढ़ाई ही करते हैं तो बस। ट्यूशन कैसा है? ठीक है सर मेरे को जो क्या बेड की वर्किंग परसों बता सबसे ज्यादा सेक्स लगेगा इसने बात सबसे ज्यादा इशू इसमें आ रहा है। कौन बनाता सेक्स रीजन के सेक्शन में नहीं नहीं वो तो कोई जान वो तो साइंस कौन पढ़ाते मिल गई थी हाँ कनिका जी कौन? अजय जैन। इनको पता है वो तो अपना फेस का नाम अच्छा किसने बोला? ये मैं हूँ ज्यादा फास्ट निकल रहा है। तो डी में बैठता है हट तो क्लास में कमी आ जैसे आता है वो टीवी में तो डी से क्या करेगा बेचारे को नहीं हुए भाई एक सेकंड ये शील बता दो तेरे को बुला के आया तू इधर आते अरे बाद में बता मैं आ रहा था पता चलेगा कितनी सच्चाई है वहाँ मेरे को तो भाई अच्छा लगा पेट उल्टी भाई तू तो ऐसे ऐसे करता है वही ये तो सर छोटी छोटी लीड डाल के मैं पढ़ाता हूँ। घर में आता है इसकी बात करना लग इशार दे किस क्लास की डूब जा मैंने दे बेचारे किसी ने क्या था एकदम नई बुक दी है क्या एकदम नई बुक दी है अरे प्रवीण तू दे देता भाई। नहीं मेरी बुक है यार मैंने पेन से अभी नहीं दी तो सबसे आगे बात है। नहीं होती मैं तो पेपर में जाकर लेके आ बिना खोले इतना ही है आज के नीचे भी थैंक यू सर सर किस टॉपिक बताई थी सर मैंने अभी हाँ सर बता देती कुछ नहीं बताई थी सर, सर